एक वक्त था जब बिहार की राजनीति में एक चेहरा तेजी से उभर रहा था। नाम सम्राट चौधरी, और उस उभार के पीछे थे लालू प्रसाद यादव, जो उन्हें अपने बेहद करीबी और भरोसेमंद नेताओं में से गिनते थे। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और रिश्ते भी। हालांकि कहा जाता है कि सम्राट चौधरी को राजनीतिक विरासत में मिला था। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के जाने माने नेता थे। शकुनी चौधरी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी रह चुके। सम्राट भी उसी रास्ते पर चले और शुरुआती दौर में आरजेडी में शामिल हुए और आरजेडी में सबसे युवा मंत्री भी बनने का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन वक्त के साथ सम्राट चौधरी ने लालू यादव से दूरी बना ली। दरअसल बिहार विधानसभा 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी को चुन लिया है, जबकि विजय सिन्हा उपनेता चुने गए। सम्राट चौधरी पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने इस बार तारापुर सीट पर जीत से विधायक के तौर पर एंट्री ली है। दरअसल बिहार की राजनीति में सम्राट अचानक से सबसे हॉट केक बन चुके हैं। सम्राट चौधरी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की खबरें उड़ रही हैं। कुछ सवाल ऐसे भी जिसके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है। ऐसे में जानते हैं कि 25 साल के राजनीतिक करियर में सम्राट सिर्फ 2 ही बार चुनाव जीते और अचानक से इतना बड़ा लीडर कैसे बन गए। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर गांव में जन्मे सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी 6 बार के विधायक और सांसद, जबकि उनकी मां पार्वती देवी तारापुर सीट से विधायक रह चुकी हैं। सम्राट चौधरी की सियासत की शुरुआत 1999 में तब हुई जब लालू यादव ने उन्हें राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री बनाया। उस वक्त वो न विधायक थे और न ही विधान परिषद के सदस्य। बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी के विरोध की वजह से मंत्री पद से हटना पड़ा। कम उम्र में ही लालू यादव ने सम्राट को मंत्री बना दिया। लेकिन साल 2000 में खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर सम्राट चौधरी पहली बार विधायक बन गए। 2010 में फिर उसी सीट से जीते। सम्राट चौधरी ने 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें साल 2000 और 2010 में जीत हासिल हुई और साल 2005 और 2015 में हार का सामना करना पड़ा। 2014 में सम्राट आरजेडी छोड़ जेडीयू में गए और मांझी सरकार में मंत्री भी बने। फिर 2017 में बीजेपी में शामिल होकर तेजी से उभरे। 2020 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, बल्कि विधान परिषद के रास्ते सियासत में बने रहे। 2024 में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में डिप्टी सीएम बने और अब उनकी नजर 2025 में सीएम की कुर्सी पर है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की कोयरी कुशवाहा जाति बिहार में 4 से 5% वोट बैंक रखती है। सम्राट इसमें फिट बैठते हैं। उनकी छवि एक जुझारू ओबीसी नेता की है, जो नीतीश के कुर्मी और अन्य ओबीसी वोटों को जोड़ सकता है। बता दें कि नीतीश कुमार ने 20 साल पहले कुर्मी कोयरी समीकरण बनाकर ही आरजेडी से सत्ता छीनी थी। इसे नीतीश ने लवकुश फार्मूले का नाम दिया था। बिहार में यादव के बाद कुर्मी और कोयरी 2 बड़ी ओबीसी जातियां हैं। नीतीश कुर्मी जाति से आते हैं तो सम्राट चौधरी कोयरी समुदाय से आते हैं। इस बार के बिहार चुनाव में एनडीए की जीत में इन दोनों जातियों का रोल काफी अहम था। सूत्रों के अनुसार एनडीए कुनबे में सम्राट चौधरी को सीएम फेस बनाने के अंदर खाने चर्चा खूब चल रही। 2023 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्राट को सीएम कैंडिडेट बता दिया था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अप्रैल 2025 में कहा, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार हम लोग जीतेंगे। इसके अलावा 2025 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे, जिसके बाद सम्राट चौधरी को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली में यह टिप्पणी की, जहां से सम्राट चौधरी भाजपा के उम्मीदवार हैं। लेकिन सम्राट ने खुद नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने की बात कही थी। माना जा रहा है कि यह बीजेपी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। नीतीश की छवि का सहारा लेकर चुनाव जीतना, फिर सम्राट को सीएम की कुर्सी सौंपना। खास बात है कि भाजपा अध्यक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी ने खुलकर नीतीश सरकार का विरोध किया था और उस दौरान वह पगड़ी पहनते हुए नजर आते थे, जो उन्होंने नीतीश कुमार को हटाने की कसम के तौर पर पहनी हुई थी। जुलाई 2024 में जब नीतीश की भाजपा के साथ गठबंधन में वापसी हुई, तब उन्हें बगैर पगड़ी के देखा गया था। दरअसल सम्राट चौधरी को बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग का प्रतीक बताया जाता है। 2014 में आरजेडी से बीजेपी में आने से लेकर 2023 में बिहार बीजेपी अध्यक्ष बनने तक, यूपी 2027 में जहां योगी का हिंदुत्व फोकस है, सम्राट ओबीसी को सशक्तिकरण का संदेश देकर बैलेंस करेंगे। उनकी 30 साल की राजनीतिक यात्रा, जहां वो एमएलए, मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष रहे, यूपी के युवा ओबीसी वोटरों को प्रेरित करेगी। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर सम्राट मौर्य जैसे चेहरों से ओबीसी को मोदी के सबके साथ जोड़ेगी, जो 2029 लोकसभा के लिए आधार बनेगा।
कुल मिलाकर सम्राट यूपी में बीजेपी को ओबीसी हिंदुत्व का मजबूत कॉम्बो देंगे। इधर सम्राट चौधरी केवल डिप्टी सीएम ही नहीं है, वो बिहार की विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता भी चुने गए, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को विधानमंडल दल का उपनेता बनाया गया है। साफ है कि दोनों डिप्टी सीएम में सम्राट चौधरी को अधिक वजन दिया गया है। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि सम्राट को डिप्टी सीएम बनाकर बीजेपी ने बिहार में अपना सीएम फेस तैयार करने का मैसेज दे दिया है। तारापुर से जीत और विधान लीडरशिप में उन्हें मजबूत किया है। यह मैसेज विपक्ष को है कि बीजेपी नीतीश पर निर्भर नहीं है, पार्टी अपना नेतृत्व उभार रही है, जो भूतकाल में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अहम कड़ी साबित होंगे। वही बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को जिस तरह से सवर्ण के साथ साथ ओबीसी और ईबीसी वर्ग के वोट मिले हैं, उसे देखते हुए डिप्टी सीएम का पद उन्हीं समाज से चुन सकती है। बिहार में बीजेपी अपनी सियासी समीकरण को मजबूत करने की दिशा में जुटी है। वहीं सम्राट चौधरी की ताकत उनकी ओबीसी पृष्ठभूमि और बीजेपी के भीतर बढ़ता कद है, लेकिन उनकी सीमित क्षेत्रीय अपील, पुरानी हार और नीतीश की मौजूदगी उनके लिए चुनौती है। अगर बीजेपी उन्हें सीएम फेस बनाती है तो बिहार की राजनीति की कहानी में फिर एक नया मोड़ साबित हो सकता है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।